नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिपीट कैलेंडर के कुछ प्रश्नों को। और आज के इस वीडियो में मैं सिद्ध करूंगा कि जो 4 शेषफल विधि वाली ट्रिक है, जो 4 से भाग देने पर और जो शेषफल आता है उसके आधार पे दिए गए वर्ष में 6, 11, 28, 12 या 40 जोड़ने वाली जो ट्रिक है उसको मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। और गलत ही नहीं साबित करूंगा बल्कि इसका काट भी दिखाऊंगा कि कौन सी एक छोटी सी बात आप याद रख लीजिए और इतने लंबे चौड़े भाषणों की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब 6 जोड़ना है, कब 11 जोड़ना है, कब 11 जोड़ना है, कब 28 जोड़ना है, कब 12 जोड़ना है, कब 40 जोड़ना है। इन सब की कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपका इस ट्रिक से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन जो शेषफल 4 ट्रिक है उससे कभी भी आपका प्रश्न जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए आप सचेत रहिएगा। आज के इस वीडियो में इस बात को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा और इस ट्रिक को मैं फेल साबित कर दूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड। तो देखिए, रिपीट कैलेंडर पहले जो ट्रिक है 4 शेषफल 4 ट्रिक मैंने इसका नाम रखा है। तो इस ट्रिक के बारे में ही इसके माध्यम से हम लोग कुछ सवाल लगा कर देखते हैं कि कैसे कुछ जगहों पर तो ये सही साबित होता है लेकिन कुछ जगहों पे गलत साबित हो जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद उसका क्या काट है, इतने लंबे चौड़े ट्रिक को याद करने की भी जरूरत नहीं उसमें पड़ेगी कि 6, 11, 11, 28 ये भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसमें मैं विस्तार से दिखा रहा हूं कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक, याद रखिए अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें। पहले मैं शेषफल 4 ट्रिक के बारे में ही बता रहा हूं, फिर उसे गलत भी साबित करूंगा, फिर उसका सलूशन भी आपको दूंगा। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें और शेषफल पर ध्यान दें। यानी कि आपको अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है और शेषफल पर ध्यान ले जाना है, भागफल पर नहीं। क्योंकि ज्यादातर हम लोग कैलेंडर में 4 से भाग देकर भागफल पर ध्यान लेते हैं और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल पर। लेकिन यही एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोग 4 से भाग देंगे और भागफल नहीं बल्कि शेषफल पर ध्यान देंगे। तो जो शेषफल आएगा, तो अगर 1 शेषफल आता है तो जो प्रश्न पूछा गया उसमें 6, 2 शेषफल आता है तो 11, 3 शेषफल आता है तो 11 और 0 शेषफल आता है तो दिए गए वर्ष में 28 दिन जोड़ते हैं और वही रिपीट कैलेंडर होता है। और यहां मैं रिपीट कैलेंडर की थोड़ी सी परिभाषा बता दूं। जैसे ये 2021 चल रहा है तो 2021 का कैलेंडर अगर आप फेंके नहीं, उसे रख दें अच्छे से, तो 1 साल ऐसा भी आएगा 2021 के बाद कि वो कैलेंडर आपके फिर काम भी आ सकता है। आपके त्योहार होली, दीपावली, ईद तो काम में नहीं आएगा, यानी कि अलग अलग डेट बदलते रहते हैं। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सारे 2 अक्टूबर या बाकी ऐसे जो त्योहार हैं वो तो आपके पूरे के पूरे आपके 100% मिल जाएंगे और दिन भी मिल जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी का अगर इसमें मंगलवार है तो उस कैलेंडर में भी जो आगे आने वाला साल है उसमें भी 1 जनवरी को मंगलवार होगा। इसमें 25 मई को बुधवार है तो उसमें भी 25 मई को बुधवार होगा। उसमें 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो उस वाले कैलेंडर में भी 31 दिसंबर को शुक्रवार ही होगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2021 का कैलेंडर है जो आगे किसी न किसी साल जो है रिपीट करेगा और वो कैलेंडर उस वक्त आपके काम आ सकता है। तो प्रश्न में यही पूछता है कि दिया गया साल का कैलेंडर अब किस वर्ष काम आएगा, पीछे या आगे जाकर। तो यही तरीका है। अब यदि जब अंतिम 2 अंकों की बात की जा रही है तो जैसे अगर हम लोग कहें 2005 तो 5 की बात हो रही है कि 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और शेषफल 1, तो 1 आने पर 6 बढ़ाएंगे। इसी तरह से 2006 है तो केवल अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और शेषफल 2 आ जाए तो 11 बढ़ाएंगे। इसी तरह से 2000 अगर 7 है तो फिर अंतिम 2 अंक यानी कि 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और शेषफल 3, तो 3 आएगा तो भी 11 बढ़ाएंगे। और इसी तरह से अगर 2008 हो जाए तो 2008 यानी अंतिम 2 अंक यानी 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, लेकिन 2 पे नहीं, शेषफल 0, तो 0 आ जाए तो 28 बढ़ाएंगे। लेकिन यदि वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कम हो, अगर 4 से कम हो तो 3, 2, 1 जो भी अंक लिखा वही उसी को ही आप शेषफल समझ लिए। कैसे? जैसे अगर लिखा है, जैसे यदि लिखा है 2003
तो अंतिम दो अंक में आप यानी 3 में 4 से भाग कैसे देंगे? तो यही कहा जा रहा है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कम हो तो जो 3 लिखा है इसे ही आप शेषफल समझ लिए, यानी 3 शेषफल समझने का मतलब होगा कि दिए गए वर्ष में आप 11 जोड़ेंगे। इसी तरह से 2000 अगर 2 है तो अब ये अंतिम दो अंक 4 से कम है तो 2 ही को आप क्या समझ लेंगे? शेषफल। 2 को शेषफल समझने का मतलब दिए गए वर्ष में आप 11 वर्ष फिर जोड़ देंगे। इसी तरह से 2000 अगर 1 लिखा हुआ है तो ये 2001 में 4 से भाग कैसे देंगे? तो नहीं दे पाएंगे, तो 1 को ही आप शेषफल समझ लेंगे। 1 को शेषफल समझने का मतलब दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देने से वही वर्ष प्राप्त हो जाएगा जो रिपीट करेगा। तो अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो जब हम लोग उदाहरण सॉल्व करेंगे तो आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए इसको नए पैटर्न में, अगर इस पैटर्न में आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस पैटर्न में देखें तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आए तो पूछे गए प्रश्न, मान लीजिए कि 1 आने का मतलब 2005 है तो, या 1905, 2000 छोड़िए, 1900 बहुत हो गया, 1905 है तो 1905 में 4 से भाग देंगे तो 1905 में नहीं, अंतिम दो अंक में बस भाग दे लीजिए, आपको आसानी पड़ेगा, इसीलिए मैंने ट्रिक में लिखा है अंतिम दो अंक। तो 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 49 और शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल 1 आया है तो दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ना, यानी कि 1905 में आप कितना जोड़ेंगे? 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 1911 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा, यानी 2005 का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वही दिन होगा 2019 के 1911 के कैलेंडर में जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का दिन होगा। इसी तरीके से अगर 2006 हो, 2000 नहीं, या मान लेते 1906 हो तो अंतिम दो अंक में 4 से भाग दीजिए, 4 1 4 और शेषफल 2, तो 2 आ गया तो क्या करेंगे? तो 2 आ गया तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 1906 में 11 दिन जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 1917। तो ये यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1906 का कैलेंडर 1917 में रिपीट करेगा, यानी कि 1906 का कैलेंडर जो है 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक एक दिन 1917 के समान होगा। तो इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 2007 है तो 1907 है, 1907 है तो फिर अंतिम दो अंक में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 शेषफल 3, तो 3 आ गया तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष फिर जोड़ देंगे, यानी कि 2 आए तो भी और 3 आए तो भी 11 वर्ष ही जोड़ना है। अगर शेषफल 0 आ जाए, यानी कि मान लीजिए कि मान लेते हैं कि 1908 है तो अंतिम दो जो अंक है इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, तो 2 नहीं, शेषफल हो गया 0। तो 0 का मतलब 1908 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 28 जोड़ना पड़ेगा, और 28 जोड़ने पर जो वर्ष आएगा वही आपका 1908 का रिपीट कैलेंडर होगा। लेकिन देखते हैं हम लोग आगे। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही 100% रिपीट 100% रिपीट कर सकता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही 100% रिपीट कर सकता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में 100% रिपीट नहीं कर सकता है। यह मूलभूत बात है, इसे नहीं भूलना है। इसका फायदा यह होगा कि अगर साधारण वर्ष का पूछा, जैसे मान लीजिए 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अगर यह पूछा जा रहा है तो अगर विकल्प में 2000 यानी कि 2003 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा। अगर इतना भी जानते हैं तो अगर विकल्प में 2004 लिखा है तो आप इसे तुरंत काट देंगे, विकल्प में 2008 लिखा है तो यह भी लीप वर्ष तुरंत काट देंगे। इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए अगर पूछ दिया 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप जानते हैं कि ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा, तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही 100% रिपीट कर सकता है। तो अगर विकल्प में 2005 देता है तो आप काट देंगे क्योंकि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। फिर इसी तरह से 2001 देता है तो ये भी काट देंगे क्योंकि ये साधारण वर्ष है। यानी इस आधार पर भी 1-2 विकल्प आप काट सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न, ताकि अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाए, और बाद में मैं इस ट्रिक को गलत भी साबित करके इसका सलूशन भी बताऊंगा। तो 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप क्या करेंगे? अंतिम दो अंक यानी कि ये जो 20 है
ये जो 20 है इसी में 4 का भाग देंगे तो 4 पांचे क्या हो जाएगा 20, लेकिन शेषफल हो जाएगा 0। तो 0 जब आता है तो क्या करते हैं, दिए गए वर्ष में यानी 2020 में कितना दिन जोड़ देंगे, प्लस 28, यानी 28 दिन जोड़ देंगे, 28 वर्ष जोड़ देंगे। तो 8 और 2 2 4 0 20, यानी कह सकते हैं 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल बाद यानी कि 2048 में रिपीट होगा। देखिए याद करने के लिए मैंने यहां पे बताया है, अगर शेषफल 4 विधि को आप याद करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं आसानी से, कि ताकि ये जो 6 11 28 है, क्योंकि इससे भी कभी कभी आंसर ज्यादातर सही ही आता है, लेकिन अगर एग्जामिनर चाह देगा कि ऐसा प्रश्न पूछे कि आपका गलत हो जाए तो गलत भी हो जाएगा इस ट्रिक से। तो हम लोगों को कभी भी ऐसा ट्रिक नहीं सीखना चाहिए जिससे कि कभी कभी गलत भी आंसर आता हो। फिलहाल इसको अगर हम रटना चाहें तो इस तरह से रट सकते हैं 6 11 11 28। अब बाकी इसी बात को रटिए बढ़ते क्रम में, 6 के बाद 11 11 के बाद 28, तो 6 11 11 28। तो 6 पर आप 1, 11 पर 2, 11 पर 3 और फिर 4 कहिए या 0 कहिए, एक ही बात है। तो 1 2 3 और 0, इस तरीके से आप याद रखिए 6 11 11 28, बस इतना याद कर लीजिएगा, बाकी 1 2 3 और 0 तो अपने आप याद ही रहेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट करेगा। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 और शेषफल भी 1 ही आएगा। तो 1 आता है तो क्या जोड़ते हैं, तो आपने ट्रिक अभी रटा 6 11 11 28, यानी कि 1 आया, यानी कि हमें 1 यहां पर यानी कि 6 वर्ष जोड़ना चाहिए। तो 2005 में 6 जोड़ेंगे, 2005 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2011 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। मिटाते भी चले हम लोग। देखिए अगला प्रश्न, 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो 2007 पूछा है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 और शेषफल 5 6 7, यानी शेषफल हो जाएगा 3। तो अब हमें फिर से ट्रिक सोचना क्या है, तो हमारा ट्रिक है 6 11 11 28। तो 3 पे क्या आता है, 1 2 3, 3 पे आता है 11 और उसके बाद 0 0 पे आता है 28, यानी कि 11 वर्ष हमें जोड़ना है। तो 2007 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2018, यानी 2007 का कैलेंडर 2008 में 18 में रिपीट करेगा। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, 2028 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, यानी 28 में आपको 4 से भाग देना है। तो 4 7 28, तो 7 नहीं, शेषफल हो गया हमारा 0। तो जब 0 आता है तो आपको पता ही होगा यहां पे क्या था, तो 6 11 11 28, यानी कि 1 2 3 0, यानी 0 आया तो हम लोग कितना जोड़ेंगे 28। तो 2028 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 28, तो 8 8 16 और 2 2 4 1 5 और ये 20, यानी 2056 हमारा आंसर आएगा। यानी 2028 का कैलेंडर अगर आप बचा के रखें तो 2056 में आपके काम आएगा, अगर सही सलामत आपने रख लिया तो, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसे फिर से मिटा देते हैं, हमारा आंसर ए है, याद रखिएगा इस बात को। आंसर ए। अब देखिए अपवाद वाले प्रश्न, तो प्रश्न अपवाद वाले नहीं है, ये ट्रिक ही गड़बड़ है, यानी जो शेषफल 4 ट्रिक है ये ट्रिक ही गड़बड़। ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो हर हालत में सही आंसर आपको दे, कभी भी आपके साथ धोखा ना करे। लेकिन अगर एग्जामिनर चाह देगा ऐसा प्रश्न पूछे कि आपका 7-4 ट्रिक फेल हो जाए तो फेल हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 1894 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। तो आप फिर वही काम करेंगे, 94 में आप लोग क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 दूना के 8, 14 हो गया, 4 3 12 और शेषफल 2 हो जाएगा। तो आप कितना जोड़ते हैं 6 11 11 28, तो 2 का मतलब 1 2, यानी कि आप 11 जोड़ेंगे। तो 1894
94 में आप 11 जोड़ के देख लीजिए, 4 1 5 और 9 1 10 के 0 8 9 1905 आपका आंसर आ रहा है। आप कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा, और भी जिस माध्यम से आप कैलेंडर का दिन निकालते हैं उसमें आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने अपने इस वीडियो के पार्ट 6 में बताया था कैलेंडर फिंगर ट्रिक, उस तरीके से आप 1894 का 1 जनवरी 1894 का दिन पता कर लीजिए, और उसी तरह से 1 जनवरी 1905 का पता कर लीजिए। अगर दोनों दिन एक होंगे तब तो समझिएगा कि कैलेंडर समान है, अन्यथा कैलेंडर समान नहीं है। यानी पहला ही दिन अलग अलग आ जाएगा, वहीं से आप पकड़ लेंगे कि यानी 1894 का कैलेंडर 1905 में रिपीट नहीं करेगा। आप इसे लिख लीजिए। इस समय आप अब दोनों डेट निकालने लगूं तो मेरा समय और ज्यादा लग जाएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मोबाइल में भी चाहे तो चेक कर लीजिएगा, जैसे भी चेक कर लीजिएगा, या कैलेंडर फिंगर ट्रिक से दोनों दिन का 1 जनवरी को या 31 दिसंबर का दोनों का निकाल के चेक कर लीजिए। जब अलग अलग दिन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर जो है वो क्या है, गलत है। इस ट्रिक से गलत आ रहा है, यानी 7-4 शेषफल विधि जो है क्या है, गलत है। अगर ये प्रश्न आ गया तो 7-4 विधि आपका जो है वो फेल हो जाएगा। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, यहां पे मैंने लिखा है 1906, जबकि हमारा आंसर क्या आया था 1905। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन उसके बाद देखते हैं। 1872, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 1 4 और हो गया 32, 4 और 8 32, पूरा पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0। यानी 1872 में कितना जोड़ेंगे, 0 आने का मतलब 28 वर्ष जोड़ेंगे। 8 2 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9, यानी 1900 आना चाहिए। तो क्या 1872 का कैलेंडर 1900 में रिपीट करेगा? तो सरसरी निगाह से आपको पता चल गया। देखिए 1872 क्या है, मैंने बताया था, इतना तो कॉमन बात आप याद ही रखिएगा कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप ही वर्ष में 100% रिपीट हो सकता है। तो ये लीप वर्ष है और ये आपका लीप वर्ष नहीं है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। भले ही 4 से विभाजित हो जाएगा 1900 ईस्वी, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 4 या 400 से विभाजित होने वाला वर्ष ही पूरी तरह से लीप वर्ष होता है। तो कब 4 से कटाना है और कब 400 से, तो जिस वर्ष के लास्ट में डबल 0 रहे तो उसे हम 4 से नहीं बल्कि 400 से कटा के चेक करते हैं। तो 1900 ईस्वी को 4 से नहीं बल्कि 400 से कटाएंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, यानी कि पता चल गया कि 1900 जो ईस्वी है वो क्या है, साधारण वर्ष है। आप इसे अगर कंफ्यूजन होगा तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। ये क्या है, तो साधारण सदी वर्ष है। 1900 ईस्वी क्या है, साधारण सदी वर्ष है। सदी वर्ष किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में डबल 0 है। जैसे 1300 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1500 ईस्वी और उसके बाद 1600 ईस्वी। तो 1300 ईस्वी क्या है, सब शताब्दी वर्ष है, जिसके लास्ट में डबल 0 है, सारे के सारे सदी वर्ष है। लेकिन ये 400 से नहीं कटेगा, इसलिए साधारण सदी वर्ष है। ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये भी साधारण सदी वर्ष है। ये भी 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी साधारण सदी वर्ष है। ये 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए साधारण नहीं बल्कि लीप वर्ष वाला सदी वर्ष है। तो उसी तरह से ये 1900 ईस्वी है जो 400 से विभाजित नहीं होगा, ये साधारण सदी वर्ष है। तो कभी भी लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण शताब्दी वर्ष में या कहिए कि साधारण वर्ष में रिपीट कर ही नहीं सकता। ऐसे ही ये गलती इसकी पकड़ में आ जा रही है, यानी यहां भी 7-4 ट्रिक जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हो गया। आप चाहें तो इसे गूगल पे या अपने मोबाइल में भी चेक कर लीजिएगा, क्या 1872 कैलेंडर 1900 में रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। देखिए कब होगा, तो 1912 में होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। आखिर में हम लोग अगर शेषफल 4 ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को सही कर दें और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके गलत ना हो। तो देखिए इसके लिए कोई नई ट्रिक नहीं है, जो मैंने वीडियो के कैलेंडर के पार्ट 6 में बताया था, कैलेंडर फिंगर ट्रिक्स,
उसी के माध्यम से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कोडिंग ट्रिक के माध्यम से कैलेंडर के 70% से ज्यादा प्रश्नों को लगाया जा सकता है, चाहे वो माह में दिनों की गणना हो, चाहे वर्ष में या कई वर्षों में, या रिपीट कैलेंडर, रिपीट बर्थडे, ज्यादा से ज्यादातर के प्रश्न हम लोग इसी कोड से ही सॉल्व कर लेंगे। इसलिए एक बार सिर्फ आप माह के और सदी के कोड याद कर लेंगे तो अधिकतर प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन रिपीट कैलेंडर वाले में सिर्फ आपको सदी के कोड की जरूरत पड़ेगी, यानी सदी का कोड आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल बन जाएगा। यानी सदी का कोड आपको मैंने बताया था, यहां से 6 शुरू करना, 6420, 6420, ये नहीं बदलेगा, 6420। अब यहां पे जहां से 6 शुरू किए वहीं से 6 से 6 से 16 से शुरू करना है, 16 17 18 19 20 21 22 23, और पीछे घट भी जा सकते हैं, जैसे 16 17 18 19, तो फिर 18 17 16 15 14 13 12। मान लीजिए आपको 1900 के कोड की जरूरत पड़ी तो 16 17 18 19 इस पर आया, यानी कि 6420। मान लीजिए आपको 2200 के कोड की जरूरत पड़ी तो 16 17 18 19 20 21 22 इस पर आया, तो 642 कोड हो गया। आपको 2400 कोड की जरूरत पड़ी, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस पर आया, यानी कि आपका कोड 6420 के हिसाब से ये 6 हो गया। तो अब इसके लिए यही कोड है। अब इसमें करना क्या है, सदी का कोड बस लिखना है, और समझाने के लिए मैंने लिख दिया प्रथम 2 अंक। जैसे मान लीजिए 2000 अगर 20 है या 2019 है, तो सदी का कोड के लिए कोष्टक में मैंने लिखा प्रथम 2 अंक, यानी जिसको नहीं समझ में आ जाता है, समझ में आता है उसे समझ में आ जाए कि सदी का कोड का मतलब शुरू के 2 अंक। यही 20 का मतलब 2019, यानी कि 2000 का कोड क्या है, तो 6 आप लिख देंगे। अब 6 लिखने के बाद प्लस क्या लिखना है, वर्ष लिखना है। 2 ही तो बात है, सदी का कोड और वर्ष लिखना है। तो अब 19, इसके वर्ष के लिए भी समझा दिया कि अंतिम 2 अंक, तो शुरू के 2 अंक का कोड हो गया 6, और अंतिम जो 2 अंक है इसी को मैंने कहा है वर्ष, यानी कि वर्ष क्या है, तो 19। बस इसमें अब लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना है। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो इसी अंतिम 2 अंक में कहिए या इसी वर्ष में 4 से भाग देंगे, और जो भागफल प्राप्त हो पूरा पूरा वही लिख देंगे, वही लीप वर्ष होता है। जैसे 19 है तो 19 में कितना लीप वर्ष पड़ेगा, तो 4 चौके 16, क्योंकि 4 5 20, 19 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौके 16। तो इसी तरीके से इसे लिखना है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से ये बातें अच्छी तरीके से आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो ये प्रश्न आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और ट्रिक क्या है, तो समान कोड बराबर समान वर्ष। समान कोड है तो इसका मतलब अगर कोड समान आ रहा है जिस वर्ष का, तो अब जिस वर्ष का कोड अगर वही आ जाएगा तो वो वर्ष आपस में समान होंगे, यानी रिपीट होगा। देखिए कैसे आपको इस तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब 1894 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो 1894। तो शुरू का 2 अंक 1800, तो 1600, 1800 का कोड क्या होगा, 16 17 18, यानी 642, यानी 1800 कोड हो गया 2। अब देखिए यहां पे फिर मैंने लिख दिया सदी का कोड हो गया। अब क्या लिखना है, ये प्रथम अंक 2 अंक था उसका कोड हमने लिख दिया। अब वर्ष लिखना है, यानी कि अंतिम 2 अंक, यानी कि 94, समझाने के लिए लिखा अंतिम 2 अंक। अब उसमें लीप वर्ष याद करें, यानी कि 94 में ही 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। तो 4 दूनी के 8, 14 हो गया, तो 4 तिहाई 12। अब ऐसा प्राप्त हो गया तो सबके बटे में 7। देखिए मैं पीछे लिखना भूल गया हूं ट्रिक में, इसमें सबके बटे में 7, या दिनों के गणना में दिन के बटे में हमेशा 7 छुपा होता है, और 7 से भाग देने पर भी शेषफल पर ध्यान रखते हैं। हमेशा पूरे कैलेंडर में 7 से भाग देते समय शेषफल पर ही ध्यान ले जाना है। तो अब सबके बटा में 7 है तो या तो 2, 94 और 23 को जोड़ के 7 से तब तक भाग दीजिए जब तक कि दी गई संख्या 7 से कम ना हो जाए, या जोड़ने को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप इसे 7 से अलग अलग कटा दीजिए ताकि अंक छोटे हो जाए। तो 7 एकम 7, अब ये बच गया 2, तो 24 हो गया। तो 7 त्रिके 21, 22 23 24, यानी शेषफल लिखना है, भागफल नहीं, यानी शेषफल हो गया 3। 7 त्रिके 21, 22 23, शेषफल हो गया 2। तो ये कट गया, 2 और 3 5, अब 5 और 2 7, तो 7 में फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल 0, यानी 1894 का कोड क्या आया है, 0 आया है। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको लास्ट में इतना ही याद रखना है
कि 1894 का कोड कितना आया है, 0 आया है। तो अब जिस वर्ष का कोड 0 आएगा वो वर्ष 1894 के 100% समान होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विकल्प से चेक करें, क्योंकि परीक्षा में तो जरूर ऐसा है कि विकल्प देगा, बिना विकल्प के तो प्रश्न आजकल पूछे नहीं जाते हैं। बिना विकल्प के पूछा जाएगा तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन परीक्षा में दिक्कत यह है कि विकल्प होता ही है। तो अब 1905 का कोड, अब इसमें अब आप लफड़े से बचना चाहते हैं कि कब 6 जोड़े, कब 11 जोड़े, कब 28 जोड़े, कब 12 जोड़े, कब 18 जोड़े या कब 40 जोड़े, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के अपवाद है। अपवादों से बचना चाहते हैं तो बस यही तरीका है कि कम से कम 3 विकल्प तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगर तीनों विकल्पों में से अगर कोड समान नहीं मिलता है तो चौथा विकल्प बिना चेक किए भी टिक कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है जब आप इस ट्रिक में पारंगत हो जाते हैं। तो 1905 को क्या लिखेंगे, 19 का कोड 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0। बार बार 1900 का निकालते हैं तो याद भी हो जाता है कि 1900 का कोड 0 होता है। 5 को क्या लिखेंगे, 5, और इसमें लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 1 4। देखिए कितना जल्दी है, 5 1 6 आ गया। इसका कोड 0 है, इसका कोड 6 है, तो कभी भी 1905 1894 के समान नहीं होगा, क्योंकि मैंने पीछे देखिए बताया हुआ है कि समान कोड रहेगा तभी समान वर्ष होगा, यानी तब समान कोड होगा। जिन 2 वर्षों का कोड समान होगा वो आपस में रिपीट कैलेंडर होंगे। तो हमारा 1905 गलत हो गया। और ये साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा, तो कभी भी 1904 को टिक नहीं करेगा उस वाले ट्रिक के माध्यम से कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही समान होता है। तो 1894 4 से चूंकि पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो साधारण वर्ष है, इसलिए साधारण वर्ष का कैलेंडर ये 1904 लीप वर्ष है, तो इसमें कभी रिपीट नहीं कर सकता है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं 1907। तो 1900 का कोड आपको पता ही है 0 आया था। 7 को 7 लिखेंगे, बस इसमें लीप वर्ष निकालना मत भूलिएगा। 4 1 4, 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा तो 4 1 4, तो 7 1 8। तो फिर 7 से भाग देंगे तो 7 1 7, शेषफल 1 हो जाएगा। जबकि इसमें कोड हमारा 0 आया था, इसमें 1 आया था, तो कोड अलग है तो कैलेंडर कभी समान नहीं हो सकता। अगर आपने 3 विकल्प काट दिए हैं तो परीक्षा में समय बचाने के लिए चौथा बिना चेक किए भी टिक कर सकते हैं। तो खैर ये परीक्षा नहीं है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। 1900 का कोड क्या होगा, 16 17 18 19, 6 4 2 0 0, और 6 को तो 6 ही एक बार लिखना है और एक बार इसमें से लीप वर्ष निकालना है, तो 4 1 4, 6 सालों में 1 लीप वर्ष पड़ेगा। तो 6 1 7, तो 7 को फिर 7 से कटाएंगे तो 7 1 7, शेषफल 0। इसका देखिए कोड 0 आ गया, इसका भी कोड 0 है, तो दोनों का कोड समान है। 1894 और 1906 का कोड समान है, इसलिए दोनों कैलेंडर 100% समान होंगे। एक और प्रश्न देखते हैं। ट्रिक मैंने समझाने के नीचे लिखा है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन कुछ है नहीं ट्रिक में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक इतना लंबा चौड़ा है नहीं, बस मैंने समझाने के लिए विस्तार से लिख दिया है। तो अब सबसे पहले आप जो भी कैलेंडर देगा तो आप उसका कोड पता करिए, यानी 1800 का क्या होगा, तो देखिए 1800 क्या लिखेंगे, कोड क्या है 18, इसको क्या पढ़ेंगे 1872। तो 1800 का कोड यानी 1800 का कोड क्या होगा, तो 16 17 18 6 4 2, यानी 1800 का कोड क्या हो गया 2, और प्लस 72 को क्या लिखेंगे 72 लिखेंगे, और इसमें लीप वर्ष निकालना बार बार बता रहा हूं कि नहीं भूलना है। तो 4 1 4 4, और यहां हो गया 3 यानी कि 32, 4 8 32, तो कितने लीप वर्ष हो गए 18। अब सबके बटा में 7 है, मैंने ट्रिक में बताया था कि सबके बटा में 7 छुपा हुआ है, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए या अलग अलग 7 से भाग देके छोटा कर लीजिए। 7 दहिया में 70 और शेषफल 2, छोटा हो गया। 7 दूना के 14, 15 16 17 18, शेषफल हो गया 4। तो क्या बच गया 2 और 2, 2 और 2 4, और 4 8, तो 8 फिर 7 से ज्यादा हो गया तो फिर 7 से कटा दी, 7 1 7 और शेषफल 1। तो अब ये बात याद रखिएगा 1872 का कोड कितना हो गया, 1872 का कोड आया है 1। तो बस अब आपको इतना ही याद रखना है कि जिस साल का कोड 1 आएगा वही 1872 के समान कैलेंडर होगा, क्योंकि समान कोड बराबर समान वर्ष। तो अब डायरेक्ट पहले तो इस ट्रिक से हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष, तो क्या ये साधारण वर्ष है 4 1 4, क्या 4 से विभाजित होगा 4 1 4, 5 6 7, 4 8 32, यानी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 1872। तो यानी कि ये क्या है
लीप वर्ष है, तो इतना कंफर्म है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट हो सकता है, इसलिए साधारण वर्ष को काट दीजिए। अभी मैंने बताया था आपको, देखने में ये साधारण ये लीप वर्ष दिख सकता है क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में 00 उसे 4 से नहीं बल्कि 400 से कटा के देखते हैं, कट जाए तो लीप वर्ष, नहीं कटे तो साधारण वर्ष। तो 400 से 1900 कभी नहीं कटेगा, इसलिए ये जो 1900 ईस्वी है ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो ये लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में कभी रिपीट नहीं हो सकता है। 1904 लीप वर्ष है, रिपीट हो सकता है। 1911 साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष का कैलेंडर इस साधारण वर्ष में तो कभी रिपीट कर ही नहीं सकता। ये भी 4-3-12 लीप वर्ष है, ये हो सकता है रिपीट। यानी 2 विकल्प हमें सिर्फ चेक करना है, और 2 क्यों, सिर्फ एक ही चेक करना है। अगर इसे चेक करें, अगर इसका कोड 1 आ गया तब तो यही आंसर, और 1 नहीं आया तो बिना चेक किए डी आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। मुझे बताने में देर लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। 19 का कोड बार बार आ रहा है 0, तो आपको याद हो गया होगा। फिर देख लीजिए 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0। 4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 4 ही लिख देंगे। और 4 में कितना लीप वर्ष पड़ेगा, 4 × 1 4 यानी 1। 4 और 1 5। इसका कोड 1 है, इसका कोड 5 है, इसलिए कोड समान नहीं है तो कभी भी ये कैलेंडर भी समान नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, हमारा आंसर डी है। परीक्षा में चेक नहीं करेंगे, यहां हमारे पास समय, इसलिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं। 1900 का कोड 0, 12 को 12 ही लिखेंगे, बस इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना। 4-3-12, तो 12 के बाद 12 और 3 जोड़ देंगे तो 13, 14, 15। फिर 7 से ज्यादा हो गया तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14 और शेषफल 1। देखिए इसका भी कोड 1, इसका भी कोड 1, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और पीछे के प्रश्नों को भी अगर हम लोग चेक करें जो हमने पीछे सॉल्व किया है, देखिए जैसे ये, वैसे तो ये शेषफल 4 ट्रिक से भी सही आ रहा था, फिर भी अगर आप परीक्षा में कंफ्यूज, देखिए गलत कब आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। गलत तभी आएगा तो जो वर्ष पूछ रहा है और 7-4 विधि से आप उसमें 6, 11 या 28 साल जोड़ रहे हैं, तो जो वर्ष प्राप्त हो रहा है, यानी पूछा गया वर्ष और जो आप आंसर टिक कर रहे हैं वो वर्ष, इन दोनों वर्षों के बीच में अगर साधारण सदी वर्ष पड़ता है, साधारण सदी वर्ष जैसे 1900 ईस्वी है, यानी कि 400 से विभाजित नहीं होने वाले वर्ष। साधारण सदी का मतलब, साधारण सदी वर्ष की परिभाषा है ऐसा वर्ष जो, ऐसा सदी वर्ष, वर्ष नहीं, ऐसा शताब्दी वर्ष, यानी कि ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 00 हो, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, उसे साधारण सदी वर्ष कहते हैं। तो जो प्रश्न जो दिया गया है कैलेंडर और जो रिपीट हो रहा है वो 4 शेषफल विधि से जो आंसर आ रहा है, जैसे 7 में आप 4 से भाग देंगे, 4 × 4 शेषफल 3, तो 3 आएगा, तो 6, 11, 11 यानी 11 जोड़ेंगे, तो 2007 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2018, यानी कहेंगे 2018 में रिपीट करेगा, यानी कि 2007 का कैलेंडर 2011 में रिपीट करेगा। तो जो प्रश्न दिया गया और जो रिपीट वाला जो आप आंसर दे रहे हैं, इन दोनों सनों के बीच में अगर साधारण सदी वर्ष पड़ जाए तो समझ जाइए कि वही आपकी गणना को गड़बड़ कर देगा और 7-4 विधि जो है वो असफल हो सकता है, गलत हो सकता है। या कुल मिला के आप जिसको आंसर टिक करना है, तो ये जो मैंने अभी विधि बताया है, समान कोड बराबर समान वर्ष, उससे एक बार चेक कर लेंगे तो आप 100% श्योर हो पाएंगे कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में ये प्रश्न आपके आ गया, तो आप जरूर कोशिश करेंगे 7-4 विधि से, तो जब 7-4 विधि से चेक करेंगे तो आपका आंसर 2018 आएगा। तो आप डायरेक्ट 2007 का कोड पता करिए, 2018 का कोड पता करिए, और दोनों का कोड एक है, तब तो आपका आंसर सही है अन्यथा गलत है। यही परीक्षा में करना है आपको। तो पहले 2007 का कोड अगर पता करें हम लोग, तो 2000 का कोड क्या होगा, 16, 17, 18, 19, 20, इस पर आया, यानी कि 6। 2000 का कोड 6 हो गया, और 7 को हम लोग 7 लिखेंगे, और लीप वर्ष इसमें कितना आएगा, 4 × 4, तो 6 और 7 13 और 1 14। 14 का मतलब 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14, लेकिन 2 नहीं, शेषफल हो गया 0। यानी कहने का मतलब 2007 का कोड क्या आ गया, 0।
और अगर 2018 का भी कोड 0 निकले, जो कि आपके 74 विधि से आया है, इसका भी कोड अगर 0 निकले तभी ये आंसर सही होगा। तो 2000 का कोड 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 6, 18 को 18 कितना छोटा सा, 18 को 18 लिखना है, 4 चौके 16, 7 कटर विधि से या 7 शेषफल विधि से पहले छोटा कर दी, 7 दूना के 14, 15, 16, 17, 18, यहां पे शेषफल हो गया 4, 6, 4, 10 और 4, 14, 14 में 7 से भागने, 7 दूना 14, शेषफल 0। देखिए इसका भी कोड 0, इसका भी कोड 0, यानी आपका आंसर इस बार 74 विधि से सही आया। अगर अलग आए तो सबको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर इसका कोड 1 आ जाता है, इसका कोड 0 आ जाता, तो समझ जाते कि 74 विधि असफल है और हम लोग बाकी का कोड भी पता करते। जिसका कोड समान होगा वही रिपीट कैलेंडर दिए गए वर्ष का होगा। और एक तो पहले ही चेक कर लिया करिए कि 2007 साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष वाला आंसर यानी कि 2016 तो कभी होगा ही नहीं। इसी तरह से इसको हम लोग देखते 2028, तो 4, 7, 28 कट जाएगा, यानी ये क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करता है, तो साधारण वर्ष को पहले काट दीजिए, ये कटेगा 4 के 4, 4 के 12, ये कट जाएगा, 4 के 4, 4 5 20, ये भी लीप वर्ष है, हो सकता है आंसर। 4 के 4, 4 6 24, ये भी हो सकता है, 4 के 4, 4 6, यानी सब लीप वर्ष, यानी सबको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए फिर से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। पहले इसका कोड पता करिए, प्रश्न में जो दिया गया है। तो 2000 का कोड 16, 17, 18, 19, 20 बार बार आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। 6 प्लस 28 को 28 और इसमें लीप वर्ष 4, 7, 28। अब इसको 7 कटर विधि से कटाएं तो 7 इकाई 7, शेषफल 0, 7 चौक 28, शेषफल 0। चाहे तो आप जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते हैं, मैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अलग अलग 7 से कटा के शेषफल लिख दे रहा हूं। अब यानी कि कोड क्या आ गया, 6 आ गया, यानी इसका कोड क्या है, 6 आएगा, 6 आया हुआ है। अब दिए गए वर्ष में जिसका भी कोड 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। अधिक से अधिक आपको 3 विकल्प चेक करना पड़ेगा। तो 2000 का कोड क्या है, बार बार आ रहा है, 6 है। 56 को आप लोग 56 ही लिखेंगे और इसमें लीप वर्ष कितना आएगा, 4 1 4 और 4 चौके 16। अब 7 कटर विधि से सबको अलग अलग कटा दी, 7 दूना 14, शेषफल 0, 7 बटे 56, शेषफल 0, यानी कि 6 आ गया। यानी आपका भाग्य अच्छा था, पहला ही वाला आपका आंसर मिल गया। लेकिन अधिक से अधिक आपको 2 ही विकल्प चेक करना पड़ता है। दोस्तों कैलेंडर के ऊपर अगर आपको कैलेंडर को विस्तार से समझना है तो कैलेंडर के ऊपर मैंने एक ई बुक लिखा है जो बहुत ही विस्तार से है, टॉपिक वाइज है और ट्रिकी तरीका भी है, और लेकिन विस्तार से समझाया गया है। इसके माध्यम से आप कैलेंडर के हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर इस ई बुक को आपको प्राप्त करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।